महाकाल मैथ मैजिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पक्षांतरण या ट्रांसपोज का पार्ट 3 देख रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है। पिछले 2 पार्ट्स में हमने देखा कि यदि कोई संख्या प्लस की है और वो बराबर के उस साइड जाती है तो माइनस की हो जाती है। यदि कोई संख्या माइनस की है और बराबर के उस साइड जाती है तो प्लस की हो जाती है। तीसरी बात हमने देखी कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच यदि कोई चिन्ह नहीं है, हमने क्या देखा, किसी 2 संख्याओं के बीच यदि कोई चिन्ह नहीं है, ऐसी बिंदी रखी है तो इसका मतलब होता है कि वो 2 संख्याएं किस में है, गुणा में। देखिएगा ये होती है x, जो इसको कहते हैं हम चर राशि। कौन सी राशि? चर राशि। और जो गिनती होती है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये होती है अचर राशि। कैसी होती है? अचर राशि। देखिए चर राशि को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? चर राशि को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल। और अचर राशि को हम इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो आज हम सीखेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल को किस प्रकार से, यदि कांस्टेंट और वेरिएबल किसी समीकरण में आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। जैसे अगर मैं लिख दूँ 2x + 3 = 4, तो याद रखिएगा इसके ऊपर पावर 1 है। कितनी है? 1 है। तो इस समीकरण का हल भी 1 ही होगा। कितने हल होंगे? 1 हल होगा। यानी जो x का मान निकलेगा वो सिर्फ 1 ही निकलेगा। तो हम देखेंगे 2x, अब प्लस की 3 है, = 4 है। 3 उस साइड जाएंगे तो किसकी हो जाएंगे? ये माइनस की। तो इधर क्या लिख देंगे? 2x = 4 - 3। तो x तो 2x = क्या हो जाएगा? 1। तो x = क्या हो जाएगा? 1/2। क्यों हो गया 1/2? क्योंकि ये जो 2 था ये किस में थे? मल्टीप्लाई में। और बराबर के उस साइड जाएंगे तो किस में हो जाएंगे? डिवाइड में। तो मैं अब आपको एक समीकरण सॉल्व करता हूँ, एक बड़ा सा समीकरण सॉल्व करता हूँ। जैसे 4x + 3 - 4 और +5x = 9x - 3। अगर कुछ इस तरह से समीकरण हो आपके पास और मैं बोल दूँ कि x की वैल्यू निकाल के बताओ, किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो अब हम इसमें देखेंगे, यानी x का गुणांक क्या है? 4। अच्छा, गुणांक क्या होता है? जो चर राशि के आगे होता है, जो चर राशि के आगे हो, जो चर राशि के आगे हो वह उसका गुणांक होता है। क्या होता है? गुणांक। इसको क्या कहते हैं? गुणांक होता है। क्या होता है? गुणांक होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ x का गुणांक क्या है, क्या क्या है इस समीकरण में? x, ये x वाली संख्या है, इसका गुणांक क्या है? 4। इसका गुणांक क्या है? 5। इसका गुणांक क्या है? 9। बात आ रही समझ में? तो हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को एक साइड कर लो। x वाली ये तो एक साइड है, ये भी हमारे प्लस की 5x है, एक साइड कर लिए। बचा क्या रह गया? 9x। 9x इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के 9x = -3। जैसे कि जैसे देखो, अब जो बराबर की इस साइड लिखा है उसे तो इसी साइड लिख दो, अचर पद इसी साइड लिख दिया। अब इसके बाद कौन आएगा? ये 3 इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे? -3। ये -4 इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे? +4। अब देखो, अब हम अपना काम करते हैं। 5 4 9, कितने हो जाएंगे? 9x - 9x = 3 से 3 3 जा -6 +4 -6 +4। अब देखो ये एक बात याद रखो, इधर किसकी संख्या आ गई है? प्लस की, और इधर आ गई माइनस की। तो याद रखो जब भी एक सेम संख्या, कैसी सेम संख्या, एक संख्या प्लस की हो दूसरी माइनस की, तो वो आपस में कट जाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 0। इधर क्या हो जाएगा? -2। तो अगर आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से प्राप्त हो, इसका मतलब क्या है? इसका कोई हल नहीं है।
क्योंकि हमने अभी देखा था यदि किसी संख्या के ऊपर यानी यदि किसी चर राशि के ऊपर पावर कैसी हो, पावर 1 हो, कैसी हो, 1 पावर, तो उसके हल भी कितने होते हैं, 1। अब यहाँ पर राशि यानी चर राशि के ऊपर पावर 1 थी, लेकिन इसकी हल क्या आ रहा है, -2, यानी वो तो जो चर वाली राशि थी वो तो 0 ही हो गई। अब मान किसका निकलेगा, किसी का नहीं। तो इससे हमें क्या मिला कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने कि x कट जाएगा, क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा। कंपटीशन की क्लास हो या फिर छोटे बच्चों की सवाल हो, तो ये क्वेश्चन जो ऐसा है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में ज़्यादा आता है, कंपटीशन में आता है, तो इससे आपको मालूम होना चाहिए कि इसका कोई हल नहीं है। नंबर तीसरा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, 3x/2 प्लस के 4 = 5x माइनस के 3, इस तरह से कोई सवाल आ जाए तो हम कैसे हल करेंगे उसको। देखिए हमने क्या बताया, x वाले एक साइड आ जाएंगे, 3x/2 एक साइड। ठीक है, इसके बाद ये x वाला इस साइड आएगा तो माइनस के 5x = माइनस का 3 माइनस के 4। अच्छा, इनके नीचे कोई संख्या चिन्ह है, संख्या है नहीं है, क्या मानी जाएगी, 1। क्या संख्या मानी जाएगी, 1। इसके अगर हम एलसीएम ले लें, अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो राशि लिख गई है, ये जो संख्याएं लिखी हैं, ये हमारी किस में लिखी हैं, भिन्न में। किस में लिखी हैं, भिन्न में। तो यदि कोई संख्या भिन्न में हो तो हम उसे कैसे हल करते हैं, यदि कोई संख्या याद रखो बटे या भिन्न में हो तो उसे हम एलसीएम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि कोई संख्या भिन्न में है तो उसको हम कैसे हल करते हैं, एलसीएम लेकर हल करते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आ गया, 2, एलसीएम भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद 3x माइनस के क्या आ जाएगा, 1 का भाग, देखो इसको हल कैसे करते हैं, 1 का भाग 1 में 2, 1 का भाग 2 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से 2 कट के कितना बचा, 2, 2 का गुणा तुम इसमें करोगे 5 दूनी 10x। अब ये जोड़ दोगे तो माइनस के 7, बात आ रही ना समझ में क्या हो रहा है। अब माइनस के 10x में से 3x माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 7x = 2 = -7। ठीक, अब ये जो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हमने एकदम आपको लोगों को पिछले पार्ट में बताया कि यदि संख्या डिवाइड में हो बराबर को उस साइड जाएगी। देखो ये वाली 2 है जो डिवाइड में है, बराबर को उस साइड जाएंगे तो काय में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 7x = 7 × 2, तो x = क्या हो जाएगा, 7 × 2, और ये किस में है, मल्टीप्लाई में, तो किस में आ जाएंगे, डिवाइड में। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x = क्या आंसर आ जाएगा, 2। बात आई समझ में कि x = आंसर 2। तो ये आप ध्यान देखिए। तो आज हमने क्या सीखा है, पहली बात हमने ये सीखी है कि x का मान क्या, x का कोई भी हल नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या सीखी हमने, दूसरी बात सीखी है कि यदि x के ऊपर पावर 1 है तो उसका एक हल होगा। तीसरी बात हमने क्या सीखी है कि यदि